एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। टीचर जब अपनी फ्रेंड्स की बातें सुनती है तो कहीं ना कहीं उससे भी समझ आ जाता है कि उसने जो किया है वो गलत था। टीचर ने क्यू को उसके भलाई के लिए डांटा था, पर टीचर को ये सारी बातें क्यू को बाद में बता देनी चाहिए थी कि वो उसका भला चाहती है, ना कि उसका बुरा। इसलिए वो उसे इतना डांटती है, इतना रोकती है, जाके वो गलती ना करे और एक अच्छा लॉयर बन सके। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने घर में पर्दे लगा रहा होता है। फिर क्यू पॉन से कहता है कि हे पॉन, इन पर्दों के लिए शुक्रिया। फिर पॉन कहता है कि अरे यार कोई बात नहीं। फिर पॉन न्यूज़ देखने लग जाता है और उसमें बताया जाता है कि शहर में एक कत्ल हुआ है, जिसे देख के पॉन कहता है कि आजकल तो लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। ये कहते हुए वो न्यूज़ देख रहा होता है और वहाँ पर क्यू की मॉम को देख लेता है और ये देख के वो शॉक हो जाता है। फिर वो क्यू के पास आता है और क्यू से कहता है कि हे क्यू। फिर क्यू कहता है कि हाँ क्या है पॉन। तो पॉन क्यू को वो न्यूज़ दिखा देता है, जिसे देख के क्यू तो काफ़ी शॉक हो गया होता है। फिर टिन कहता है कि अरे क्या हो गया। तो पॉन कहता है कि तेरे पास फ़ोन नहीं है क्या। तो टिन कहता है कि हाँ है ना। तो पॉन कहता है कि जल्दी से आज का न्यूज़ देख। फिर टिन उस न्यूज़ को देखता है और कहता है कि कल रात शहर में एक हत्या हुई और जिसकी हत्या हुई है वो मशहूर बिजनेसमैन की वाइफ थी। उनकी गाड़ी में उनकी लाश पाई गई। पहले तो इस मौत को पुलिस ने हत्या नहीं समझा, पर उनके शरीर में चोटों के निशान पाए गए हैं। उनके चेहरे और उनके शरीर पर ऐसे कई निशान हैं। टिन इस चीज़ को रीड कर ही रहा होता है। इसी बीच क्यों कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं बिल्कुल नहीं। ये सारी बातें क्यू के डैड भी सुन लेते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्यू अपने डैड को देखने लग जाता है। फिर क्यू भी अपने डैड के पीछे जाता है। क्यू अपने डैड को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर क्यू के डैड क्यू की बात नहीं सुन रहे होते हैं। वो वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर क्यू अपने डैड के सामने आ जाता है और उनसे कहता है कि डैड रुकिए। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि क्या है। तो क्यू कहता है कि डैड आपका पेन कहाँ है। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि ऑफिस में होगा। ये कहते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फिर वो पुलिस वाले क्यू के डैड से कहते हैं कि क्या आप ही मिस्टर पोंग पांग हैं। तो क्यू के डैड कहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि हमें आपका पेन मर्डर सीन के वहाँ मिला है। आप मिस महापांग के मर्डर के सस्पेक्ट है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद क्यू के डैड तो शॉक हो जाते हैं। फिर क्यू कहता है कि नहीं ये सच नहीं है, मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते। फिर दूसरा पुलिस वाला कहता है कि जाओ तुम जाकर पकड़ लो। फिर क्यू कहता है कि नहीं रुकिए, आप मेरे डैड के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इन्हें अरेस्ट मत कीजिए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। प्लीज़ मेरा भरोसा कीजिए, ये ऐसा नहीं कर सकते। पर क्यू की बात कोई नहीं सुनता और वहाँ पर उसके सामने उसके डैड को हंसे ले जाते हैं। फिर क्यू के डैड चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्यू मैंने उसका कत्ल नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। पर वो पुलिस वाले इन दोनों की बात नहीं सुनते और वहाँ से क्यू के डैड को ले जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो किट से कहता है कि क्यू कहाँ है। तो किट कहता है कि क्यू आज काम पर नहीं आया है। ये सुन के टीचर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जो काम अधूरा पड़ा है वो कौन करेगा। फिर किट कहता है कि जी मैं वही पूरा कर रहा हूँ। फिर वहाँ पर डाला भागते हुए आती है और टीचर से कहती है कि हे टीचर मेरी अभी अभी क्यू से बात हुई। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो भागते हुए अपने केबिन में आती है। फिर टीचर न्यूज़ देखने लग जाती है और जिसे देखकर टीचर शॉक हो जाती है और वो कहती है कि ये क्या, ये सब कब हुआ और किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं। फिर टीचर डाला से कहती है कि डाला इस वक्त क्यों कहाँ है। फिर डाला कहती है कि क्यों अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया है। ये सुनते ही टीचर वहाँ से जाने वाली होती है। ये देखिए डाला टीचर से कहती है कि रुको टीचर, एक क्लाइंट आपका कोर्ट में वेट कर रहा है और हम इसे रीशेड्यूल नहीं कर सकते, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर तो टीचर भी काफ़ी परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें क्यू के डैड को दिखाया जाता है जिनकी पुलिस पूछताछ कर रही होती है। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि मैंने कहा ना मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सुन के वो पुलिस वाला कहता है कि आपको किसी ने मिस ओपम के साथ देखा था और आपका ये पेन जहाँ पर उनकी हत्या हुई थी वहीं पे मिली है हमें, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि इन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि देखिए बात को बेवजह ऐसे ही मत उलझाइए, मर्डर केस की सजा यहाँ पर सीधी मौत है, पर अगर तुम एडमिट कर लेते हो कि ये तुमने किया है तो शायद से कोर्ट तुम्हारी सजा थोड़ी कम कर दे।
ये सारी बातें सुनने के बाद क्यू के डैड कहते हैं कि अरे मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि अगर तुमने अपना गुनाह नहीं माना तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ काफ़ी ज़्यादा सबूत मिले हैं हमें। फिर वहाँ पर एक दूसरा पुलिस वाला आता है और वो क्यू के डैड से कहता है कि तुम्हारा एक बेटा है ना जो एक लॉ फॉर्म में ट्रेनी है। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि अगर तुम खूनी साबित हो जाते हो तो उसका वकील बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। समझ में आई बात। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि अकेले छोड़ दो क्यू को, उसको इसमें मत घसीटो। यह सुन के पुलिस वाला कहता है कि तो फिर तुम अपना गुनाह मान लो। अब तुम सच सच बताओ, तुमने मिस औरा पेन की हत्या की है क्या नहीं। क्यू के डैड कुछ कहते हैं इससे पहले ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो हॉस्पिटल गया होता है अपनी मॉम को देखने। फिर क्यू भागते हुए डोर जाकर खोलता है और वो सामने अपनी माँ को पाता है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।